तो शुरू करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना पसंद आए तो। क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें वैल्यू दे रखी है हम लोगों की Q1 इक्वल टू 2 multiply 10 to the power minus 7 coulomb and Q2 equal to 3 multiply 10 to the power minus 7 coulomb and R equal to 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 मीटर। तो K कांस्टेंट होती है, तो इसका वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। सभी का वैल्यू रखते हैं हम इसमें। K का वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 0.3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 9 2 3 का मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 5 0.09 3 का स्क्वायर होगा 0.3 स्क्वायर पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगी। 9 से कट गई 6 बार में, तो 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 2 को माइनस 5 और माइनस 2 को माइनस 5 और 10 टू द पावर 2 को सॉल्व करके माइनस 3 आएगी, इसलिए इसको लिखे इसे न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें 0.4 माइक्रो कूलम दे रखी है एंड फोर्स दे रखी है 0.2 न्यूटन एंड सेकेंड कूलम दे रखी है 0.8 माइक्रो कूलम। तो सॉल्व करते हैं। तो पहला निकालना है दूरी, ठीक है। Q1 इक्वल टू 0.4 माइक्रो कूलम, Q2 इक्वल टू 0.8 माइक्रो कूलम एंड फोर्स दे रखी है, फोर्स इक्वल टू 0.2 न्यूटन। तो हम लोगों को पहला निकालना है रेडियस, यानी कि दूरी क्या होगा, फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं उसको, क्या होगी, ठीक है। तो बी में पूछ रहा है फोर्स, कितना फोर्स लगेगा उस पर, तो वो निकालना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो F इक्वल टू होती है K इंटू Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर को इस साइड कर सकते हैं हम, तो R स्क्वायर इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन F। तो सभी का वैल्यू रखते हैं इसमें। तो K के वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, Q1 के वैल्यू 0.4 माइक्रो कूलम। तो पहले माइक्रो कूलम को हम सीधे लिखते हैं, तो इसको ऐसे छोड़ देते क्योंकि सॉल्यूशन करने में दिक्कत होगी, वैल्यू निकालना भी जरूरी तो है। तो 0.4 माइक्रो कूलम को ऐसे लिख सकते हैं 0.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम एंड 0.8 गुने 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। एक माइक्रो कूलम इक्वल टू होती है 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। तो एक माइक्रो कूलम इक्वल टू एक माइक्रो इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6। तो सभी का वैल्यू रखते हैं, इसको काटते हैं फिलहाल, मिटा दिए। तो वैल्यू रखते हैं, तो K की वैल्यू हो जाएगी 9 K की वैल्यू हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू हो जाएगी, क्या लिखे थे, 0.4 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई Q2 की वैल्यू 0.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन फोर्स कितना लग रही है हम लोग 0.2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9
मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। इसको कट कर लेते हैं, तब सेम सिमिलर रहेगा तो स्क्वायर निकालने में इजीली होगी। तो ये कट करके 4 आएगी, 0.2 0.8 करेगी तो 4 आएगी, 4 बार में कट जाती है। तो 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ और एक। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, तो इसको कट करते हैं, मिटा देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10⁻10 0.4 आ जाए, इसलिए लिखे थे। 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो इसको कट करेंगे, कट नहीं स्क्वायर में लाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ होल स्क्वायर 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ को होल स्क्वायर। इससे रेडियस यानी डिस्टेंस निकल गई 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ 5 -6 ऐड होगी, -1 होगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.12 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो r = 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। एंड बी नंबर इसका, इसी का बी नंबर 4 से निकालना है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे। तो दूसरे गोले पर भी 0.2 न्यूटन का बल लगेगा, क्योंकि एक दूसरे पर समान और विपरीत बल लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डील करेंगे, जिसमें हमको प्रूव करना है कि राशि जो है विमाहीन है कि नहीं। तो उसको प्रूव करने के लिए हम उसका वैल्यू पहले लिख देते हैं जो दे रखी है क्वेश्चन में। तो लिखते हैं ke² g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। जो कि इसको प्रूव करना है विमाहीन है या है कि नहीं, इसको प्रूव करना है। तो इस सभी का वैल्यू लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं सभी को। के = होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते क्योंकि आवेश का है, तो इसको हम ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे। इसको मिटाते हैं फिलहाल, तो मिटा के लिखते हैं आवेश का इलेक्ट्रॉन = कूलम। तो 2 आवेश लेनी है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्क्वायर कूलम स्क्वायर। g = गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक g = हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों का मात्रक सेम होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि किलोग्राम। तो दोनों को मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि me × mp = किलोग्राम मल्टीप्लाई किलोग्राम = किलोग्राम स्क्वायर। तो इस सभी का वैल्यू हम पुटिंग करेंगे उस इक्वेशन में जो दे रखी है क्वेश्चन में। तो पुटिंग ऑल वैल्यू लिखते हैं इक्वेशन जो दे रखी है। तो के
ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी, सभी का वैल्यू लिखते हैं। तो के की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन जो दे रखे कूलम स्क्वायर, एंड जी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और इन दोनों का वैल्यू किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम कट करते हैं, सॉरी ऐसे नहीं कट कर सकते हैं, ऐसे कर ले, थोड़ा इज्जत से लिख लेते हैं। तो लिखते हैं हम न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर मल्टीप्लाई कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाई किलोग्राम स्क्वायर। सभी को कट करते हैं, कूलम स्क्वायर किलोग्राम न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर स्क्वायर खत्म, तो सबका वैल्यू एक हो जाएगी। एक वैल्यू आया, ठीक है, जो कि एक विमाहीन राशि है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का धन्यवाद।